प्रिय
उसका बना प्याला कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, उसे तेरा किया कौन मिटाए भगवान की जय। से बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। हर कथाओं में बहुत सुदामा बनते होंगे चंद्रभान जी, लेकिन सचमुच आपका कोई ऐसा परम सौभाग्य है कि आज इस ब्राह्मण को आपने सुदामा के रूप में प्राप्त किया है, जो सचमुच इस गांव का, इस क्षेत्र का ब्राह्मण और जिस तरह से प्रशांतात्मा सुदामा जी थे और गरीब थे, कुछ न होने के नाते यह प्रशांतात्मा भी है और गरीब भी है। पन्नी में बांध दीजिए सर। इसलिए बंधुओं, ईश्वर जो करता है बहुत विचार के करता है। कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी किसको बनाया जाए। मैंने कहा यदि कोई ब्राह्मण हो और सचमुच सुदामा जी की तरह का ब्राह्मण हो तो श्री मनोज तिवारी जी सुदामा जी की तरह जो सचमुच के ब्राह्मण हैं, हमारे भी पूज्य हैं, इस गांव के भी पूज्य हैं। ऐसे ब्राह्मण को सुदामा के रूप में पूजन कर हम सब सचमुच धन्य हैं। वास्तव में सुदामा जी ही आ गए। हाँ, सत्य है, सुदामा जी ही आ गए। मनोज को सड़कों पर सब लोग देखते होंगे, न जाने क्या कहते हैं, न जाने क्या सोचते हैं, लेकिन सुखदेव जी का स्वरूप ऐसे ही था, सुदामा जी का स्वरूप ऐसे ही था। अवधूत ब्राह्मण ही है। मुझे तो वस्तुतः प्रसन्नता है ऐसे ब्राह्मण की पूजा करके और करवाए। चंद्रभान जी को भी, उनके परिवार को भी और हमको भी। इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका में श्री भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। श्री भगवान कृष्ण चंद्र परमात्मा, हमने क्यों डांटा है सुदामा जी को? मैंने क्यों डांटा है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के वहाँ जाने पर रोक हो सकती है, कोई परिचय की जरूरत हो सकती है, लेकिन द्वारिकाधीश के यहाँ ब्राह्मणों के लिए कोई पर्दा नहीं था, द्वारिकाधीश के लिए नहीं थी। सिर्फ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का यह आज है, वहाँ उनका दर्शन करके बड़ा सुख मिलेगा। जिसके लिए आप ब्राह्मण हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। तो श्री ब्राह्मण देवता के लिए श्री द्वारिकाधीश का जो द्वार था कभी बंद नहीं था। इसीलिए मैंने कहा नरोत्तम दास जी की ये बात समझ। नयन के जल सो पग धोए श्री भगवान
श्री सुदामा जी जैसे ब्राह्मण, सुदामा जी जैसे मित्र के प्रेम में, उनके मिलने की खुशी में रुदन करने लगे। बंधुओं, प्रेम का रोना था उनका, और जब प्रेम के आंसू निकलते हैं तो नाक से स्पर्श करके नहीं निकलते हैं, वो इस तरह से निकलते हैं। आप अनुभव करिएगा, जब आप अत्यंत प्रसन्न हो और प्रेम के आंसू निकलते हो तो इधर से निकलते हैं, और जो दुख के आंसू निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो श्री परमात्मा कृष्ण प्रेम के आंसुओं के द्वारा श्री सुदामा जी महाराज का चरण धोते हैं। और एक रहस्य की बात, परमात्मा कृष्ण और सुदामा जी के बीच की जो दूरी है वह प्रेम की दूरी है। बंधुओं, भगवान सोचते हैं मैं इतना स्वस्थ हूँ, मांसल हूँ, सुखी हूँ, कहीं मेरे सुखी शरीर का स्पर्श पाकर के सुदामा जी को कोई कष्ट न हो। यह भगवान की भगवत्ता अपने भक्त के प्रति। और सुदामा जी सोचते हैं कि मैं पूरा इनका गाढ़ा लिंगन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे शरीर की हड्डियां निकली हैं। मेरे शरीर की नुकीली हड्डियों से इनके मांसल शरीर पर जब कहीं चुभन होगा तो मेरे इष्ट देव को कष्ट होगा। जिस परमात्मा को आप पहचानते नहीं, जिस परमात्मा के विषय में आप कुतर्क करते हैं, उस परमात्मा के विषय में कभी चिंतन करिए कि वह अपने भक्तों के कितना समीप में निवास करता है। जितना आपकी माता, आपके पिता, आपकी पत्नी आपके सुख की चिंता नहीं कर सकती, उससे कहीं ज्यादा श्री भगवान आपके सुख की चिंता करते हैं। बंधुओं, श्री भगवान जब सुदामा जी को प्राप्त करते हैं और श्री सुदामा जी जब भगवान को प्राप्त करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम में इस कदर अपने आप को निमग्न कर देते हैं। श्री भगवान अपने मित्र श्री सुदामा जी की सेवा करने के लिए अपने राज सिंहासन पर उनको विराजमान कराते हैं, स्वयं उनके चरणों में नीचे बैठते हैं। यही क्षत्रिय का स्वरूप है, यही वस्तुतः क्षत्रिय का स्वरूप है कि ब्राह्मण के सामने कभी ऊंचे आसन पर न बैठे। आज कोई कुछ भी कहे, परंतु जो धर्म है उसको तो कहना ही पड़ेगा। भगवान क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का दर्शन कराया है। और यही सचमुच अतिथि के आने पर गृह के स्वामी का स्वरूप है। अतिथि रूप में परमात्मा ही आता है। ऋग्वेद कहता है अतिथि देवो भव, न ज्ञायते आगमनात् तिथिर यस्य असौ अतिथि। जिसके आगमन के तिथि के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वही अतिथि है। तो सुदामा जी बता के आए थे क्या कृष्ण कि हे संसार के लोगों, यह मेरे मित्र सुदामा जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में मेरी सेवा की थी। आपने क्या सुना, यही ना कि सुदामा जी कहे अरे मित्र ठंडी से दांत कटकट आए हैं। दोनों परेशान होते हैं। इतना भयंकर तूफान था, इतनी भयंकर बारिश थी
पृथ्वी पर जल काफी जम गया और उन लोगों ने वृक्ष के ऊपर अपनी रात बिताई। श्री भगवान जब ठंडी से कांप रहे थे, भगवान की अवस्था छोटी थी, कंस को मारे हैं, 8 साल के हैं, फिर चले गए हैं पढ़ने, तो 8 साल, 8.25 साल, 8.5 साल इसी के बीच की अवस्था थी, तो बालक ही तो थे, बालक हैं। लेकिन गुरुकुल का नियम है, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी की ही मर्यादा में रहना पड़ेगा। बालक हैं भगवान, जाते हैं ठंड से कांपने लगते हैं, भगवान कांपने लगते हैं ठंड से। उस समय जानते हैं सुदामा जी ने क्या किया था? सुदामा जी लंबे चौड़े थे, मांसल थे, शरीर उनकी स्वस्थ थी, तो सुदामा जी श्री भगवान कृष्ण को खूब जोर से पकड़ के अपना गाढ़ा लिंगन प्रदान किया, अपने अखबारी दबा लेना, चारों ओर से जैसे छोट के लेकर सब दबा लेना, ताकि कृष्ण छोटा बालक है, इसे कहीं ठंड न लग जाए। बंधुओं, ऐसी भावना है कृष्ण की सुदामा के प्रति, और आप कहते हैं कि चना चुरा के खा लिए सुदामा, इसीलिए भगवान ने कहा तुम दरिद्र हो जाओगे। इस तरह की कथा मत कहा करिए, मत सुना। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा विश्वास नहीं, ग्रंथ लेके पढ़ लीजिए, सबके घर में ग्रंथ उपलब्ध हो सकता है, नहीं होगा तो खरीद लीजिए, हिंदी टीका गीता प्रेस में बहुत मिलती है। तो भगवान ने अपना गाढ़ा लिंगन प्रदान किया था कि सुदामा को भगवान को ठंड न लगे, इसलिए सुदामा ने उनको गाढ़ा लिंगन प्रदान किया था। श्री भगवान सुदामा जी का खूब आतिथ्य करते हैं, वो छिपाते हैं संकोच में, और श्री देवी सुशीला उसी चावल के कणों में एक पत्र लिख करके भेजती है भगवान को। उनका पत्र बंधुओं यही है, आप गांव के रहने वाले हैं, आप अच्छी तरह से समझते होंगे। चावल के वो जो दाने थे, जो शुद्ध भी नहीं थे, टुकड़े थे, खुद्दी जेके कहा जाला, उन्होंने कहा है परमात्मा द्वारिकाधीश, यही मेरा पत्र है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मेरे बच्चों के लिए पेट भरने का भी कोई साधन नहीं है, यही मेरा पत्र है। उस चावल के कण में यही पत्र लेकर के श्री देवी सुशीला भेजती। भगवान छीन लेते हैं कि भैया मेरे भाभी ने कुछ भेजा है और तुम मुझे नहीं दे रहे हो। फिर भगवान ने कहा, हे सुदामा, तुम मुझसे पर्दा करते हो। न चाहते हुए भी सुदामा जी ने उस चावल पोटली को उनको दिया। श्री भगवान उससे निकालकर इसका भक्षण करते हैं। उसका भक्षण करते हैं तो आपने सुना है देवी रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है कि अब मत खाना पुरुषोत्तम, अब खा लोगे, सब कुछ दे दोगे तो हमको कहां रखोगे। इस कथा को मत सुनिएगा, यह ग्रंथ की कथा नहीं है। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सत्य गोपाल स्वामी जी कथा सुनाते थे। ये कहने के लिए नहीं कि अब मत खाना, अब मत देना, ये कहने के लिए कि हे प्रभु, एक तो बेचारे थोड़ा सा कुछ ले आए हैं, सब आप अकेले खा लेंगे, हम 16,108 हैं, क्या एक दाना भी हमारे हिस्से में ये ब्राह्मण देवता का शीत प्रसाद नहीं आएगा। इसलिए देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान और ब्राह्मण दोनों बराबर। क्यों?
क्योंकि मुख पवित्र स्थान होता है और भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत। और जो भगवान तक पहुंचाना है तो ब्राह्मण के मुख में डाल दीजिए। यदि उसने प्रेम से खा लिया तो विश्वास करिए, जिस तरह आप पिंड देते हैं इस विश्वास से कि हमारे पिता को मिल गया, उसी विश्वास से यह विश्वास करिए कि जो ब्राह्मण के मुख में आपने डाला और श्रद्धा से विश्वास से डाला तो परमात्मा के मुख में डालेगा। दूसरा साधन, लोग कहते हैं खाने के लिए घी मिलता ही नहीं और आग में ब्राह्मण लोग झोंक देते हैं। हमारे से भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मित्र, तुम मेरे घर आए, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हे मित्र, तुम जा रहे हो, ये मेरा उत्तरी यहीं पर उतार दो। मैंने जो वस्त्र तुम्हें पहनाया है उस वस्त्र को मेरे घर पर छोड़ दो, इसको लेके मत जाना। आप विचार करिए, जिस परमात्मा कृष्ण ने, जिस भगवान ने अपने मित्र और अपने पूज्य ब्राह्मण की इतनी सेवा की और चलते समय कहा कि मेरा दिया हुआ कपड़ा भी तुम उतार दो और तुम्हारा कपड़ा मैं सुरक्षित रखा हूं, उसको पहन लो और वही पहन लो। इसका रहस्य समझते हैं? ये समाज बहुत बुरा है, ये समाज बहुत गंदा है, जो अच्छा करो तो भी नहीं जीने देता है और बुरा करो तो कोई बात नहीं। श्री भगवान यह सोच रहे थे कि सुदामा जी ने हमसे कुछ मांगा नहीं है और जब घर से चले हैं तो भी इनके मन में हमसे मांगने के लिए कोई कामना नहीं थी। इनकी पत्नी ने कह दिया तो मेरा दर्शन करने के उद्देश्य से चले जाए। और जब ये मेरे घर से जा रहे हैं तो मैं ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, मेरे पास चले आए, इन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं तो मैं इनको कुछ दे दूंगा तो इनकी आत्मा को कष्ट हो। एक कारण ये था, अगर मैं इनको कुछ दूंगा तो इनकी आत्मा को कष्ट होगा कि द्वारिकाधीश राजा है तो मेरी गरीबी पर हंस रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा उतार दिया। दूसरा कारण क्या है कि अपने मित्र सुदामा की प्रतिष्ठा, कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए, मेरा भक्त सुदामा मेरा दर्शन करने के लिए मेरे पास आया, लेकिन जब मैं यहाँ से इसको श्रृंगार करके भेजूंगा तो अभी मेरे घर से बाहर निकलते ही दुनिया यही कहेगी कैसन आयल हलन दीनहीन, देखा 4 दिन राजा खेलने एकदम चमक के बाद महाराज चाहत आते हैं यहाँ से। तो समाज सुदामा को लालची कहेगा, समाज सुदामा को दरिद्र कहेगा और सुदामा न लालची है न दरिद्र है। वह आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सुदामा लालची थे, दरिद्र थे, हम कह सकते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा है, वह तो जानता है कि सुदामा क्या है। इसलिए भगवान ने अपने वस्त्र उतरवा लिए और श्री सुदामा जी महाराज जैसे थे वैसे ही बना दिए और उनका आदर सत्कार किए, कोई विदाई भी नहीं दी। जबकि धर्म है, कोई घर पे आए अतिथि तो उसको विदाई देना चाहिए। तो परमात्मा विदाई तो दिए ही थे उनको, लेकिन उनके हाथ में नहीं था, वह विदाई प्रत्यक्ष नहीं था, थी। चल दिए और जब सुदामा जी आए थे तब भगवान ने उनको एक क्षण में बुला लिया और जब जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं। जब सुदामा जी को वहां से आना था तो सुदामा जी इतने कमजोर थे कि वह द्वारिका तक पैदल यात्रा करके पोरबंदर से द्वारिका तक पहुंच नहीं सकते थे। तो सुदामा जी के शारीरिक कष्ट को अनुभव करते हुए श्री भगवान ने श्री गरुड़ से कहा, हे गरुड़ जी आप जाइए और मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं और चलते चलते कुछ दूर पर अमुक स्थान पर बैठे हैं, एक बरगद की छाया है,
उसी के नीचे बैठे हैं। बरगद के पेड़ में छाया होती और सभी वृक्षों में कम छाया होती, लेकिन बरगद के पेड़ में ज्यादा। और मिट्टी का घर है। उपोदकम वटच्छाया श्यामांगी मृत्तिका गृहम शीतकाले भवेत् उष्णम उष्णकाले च शीतलम। कुएं का पानी, बरगद की छांव, मिट्टी का घर और सांवली स्त्री, ठंडी में गर्म का अनुभव और गर्मी में ठंडापन का अनुभव कराती। तो बरगद की छाया के नीचे मेरे मित्र सुदामा लेटे हैं, वह नींद में है, आप उनको उठा लीजिएगा। कैसे? सुदामा जी को नहीं, तब वो जग जाएंगे। समस्त पृथ्वी को, जितने दूर में बरगद की जड़ है, जितने दूर में बरगद की जड़ है, उस पृथ्वी को उठा लीजिएगा, ताकि मेरे मित्र सुदामा की नींद न खुले। नींद खुल जाएगी, वह स्वाभिमानी ब्राह्मण है, फिर वह पैदल चल करके ही आएंगे। थके रहेंगे, वह चल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपकी सहायता नहीं लेंगे। जगा तुम ना, किस दिल में हम